अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ़िराक, चाक वाला फ़िराक। तो मैं अभी इसकी कटिंग भी दिखाऊंगी, स्टिचिंग भी। उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, प्यारे प्यारे कमेंट्स करना। तो चलिए अब मैं आपको इसकी कटिंग दिखाऊंगी, फिर उसके बाद इसकी स्टिचिंग भी दिखाऊंगी। तो ये कपड़ा है, यहाँ पर जो गर्म कपड़ा है ये, तो इसको मैं दिखाऊंगी। मुझे ये पता नहीं है इसका नाम क्या है, वैसे मखमल जैसा है, नरम है ये। तो इसको मैं अब कटिंग करूंगी पहले इसकी, फिर मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी। ये देखिए स्ट्रेचेबल भी है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत गर्म भी है ये, बहुत सॉफ्ट भी है ये। तो देखना आगे मैं आपको ये इसके अब खोल के दिखाऊंगी। ये इसका डबल फोल्ड है, तो अब मैं इसको 4 फोल्ड करके बाद में दिखाऊंगी। पहले मैं ऐसे ही नापूंगी इसको, तो मैं अब आपको आगे इसकी दिखाऊंगी। पहले मैं आपको इसकी पूरी लेंथ दिखाऊंगी, तो कितना ही लंबा रखना है। इसकी लेंथ रखनी है 45 इंच तैयार रखना है। तो पहले मैं इसका अपर पार्ट निकालती हूँ, उसके बाद फिर मैं लोअर पार्ट इसका आपको दिखाऊंगी। तो अपर पार्ट के लिए मुझे चाहिए यहाँ पर 16 इंच। तो यहाँ पर मैंने 16 इंच लिया, तो 1-2 इंच इसका मैंने एक्स्ट्रा लिया मार्जिन, तो 15 इंच तक ही तैयार रहेगा। इस तरह से मेजरिंग करके इसको फिर मैं एल शेप का जो मेरे पास स्केल है, इससे मैं इसको बराबर करके कटिंग दिखाऊंगी अब इसकी। इस तरह से मार्क करके, यहाँ पर शो नहीं हो रहा है मार्क, तो इसी तरह से मैं अब इसकी कटिंग भी करूंगी। ये कपड़ा मोटा है थोड़ा, इससे जल्दी कट नहीं लगता है। ये अपर पार्ट है, इसको मैंने जो हाफ पे लिया है, जो साइड पे कपड़ा बचेगा ये इसको लगेगा बाद में बाजू को। तो इस तरह से मैंने लेना है पहले 20 इंच, तो इसका जो डबल करके 10 इंच आएगा। 10 इंच इसको मैं 4 फोल्ड करके लगाऊंगी। तो ये ये शोल्डर का निशान है, ये 8 पे लगाया मैंने, 8 इंच पे। तो नीचे जो आर्म होल का निशान वो मैंने 8.5 पे, मतलब 8.5 इंच पे मैंने लगाया। इस तरह से यहाँ पर इसको मैंने 20 इंच रखा, 8 से जो 8.5 के बाद और मैंने एक्स्ट्रा इसको 2 लेनी थी, मैंने 4 इंच ली इसको। तो जो एक्स्ट्रा इसका 2 इंच रखा है मार्जिन, तो नीचे से भी इसको मैं 20 इंच लूँगी। तो आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। नीचे मैंने 20 इंच लिया था, लेकिन इसमें ये एक्स्ट्रा लिया मैंने, तो थोड़ा मैंने जो अपर पार्ट है इसको मैंने आधा इंच ऊपर लेना है। दोनों पट्टियों को मैंने ये ऊपर की तरफ मैंने आधा इंच काटा है। तो इसको फ्रंट पार्ट को ऊपर से आधा इंच काट लूँगी। इस तरह से इसकी मार्किंग जो शो नहीं हो रही, इस पे लग नहीं रहा है मार्कर, तो आधा इंच यहाँ पे फ्रंट का है। ये जो निशान है ये फ्रंट के लिए मैंने आधा इंच अंदर लिया, ये 1 इंच अंदर लिया। अब मैं इसकी कटिंग दिखाऊंगी आपको। इस तरह से जो 8 इंच है, इसका 8 इंच इसका मैं जो एक्स्ट्रा ले रही, ये आर्म होल का ले रही हूँ, शोल्डर का, सॉरी। तो ये दिखाऊंगी। अब इसका जो लोअर पार्ट है वो बाद में वो भी दिखाऊंगी आपको। ये अपर पार्ट की जो ये कटिंग हो गई है, आधा इंच मैंने साइड पे लिया है इसका, इससे इसकी फिटिंग अच्छी आती है, नहीं तो यहाँ झोल नहीं रहेंगे इसको, इसलिए मैंने ऊपर लिया थोड़ा सा साइडों पे। तो यहाँ पर मैंने नेक की कटिंग की, दोनों को इकट्ठे की। तो बाद में जो फ्रंट पार्ट की वो मैंने अलग करनी है, थोड़ा सा डीप रखना है, तो बाद में सिलाई के टाइम भी लगा सकता है। तो ये है इसका बॉटम वाला पार्ट। बॉटम पार्ट को भी मैंने 30 इंच रखा, नीचे से जो दामन है वो रखा मैंने 30 इंच चौड़ा। इस तरह से इसकी वेड्थ मैंने रखी 30 इंच।
30 इंच मैंने चौड़ा रखा, लंबा रखना है मेरा 35 तक आया, 35 इंच तक। तो 15 इंच मैंने ऊपर वाला पार्ट लिया तैयार के लिए, 16 इंच लिया है मैंने। तो आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसका जो एक्स्ट्रा था इसमें इसके निकलेंगे बाजू, तो मैंने कट कर लिया। ये इसका है बॉटम वाला पार्ट। इसको हमने कुछ नहीं करना है, इसको खाली फोल्ड करके हमने उठा देना है, इसको कुछ नहीं करना है। तो ये इसमें जो प्लेट्स आएंगी प्लेट्स वाला बनेगा। तो इसी तरह से मैंने लिया है, जितना एक्स्ट्रा आएगा वो इसको प्लेट्स उसमें डलेंगी। तो ये नीचे से इतना सारा इसको एक्स्ट्रा था, ये भी मैंने निकाल देना है इसको। मैंने तैयार रखना है ये 45 इंच, तो मैंने 47 लिया। 2-3 इंच इसके एक्स्ट्रा होनी चाहिए। मैंने 45 रखना है तैयार, तो मैंने 47 इंच तक रखा है। इसकी अब जो कटिंग वो मुकम्मल हो गई है। अब मैं आपको आगे इसकी स्टिचिंग भी दिखाऊंगी, पहले इसके बाजू भी दिखाऊंगी आपको। तो बाजू की जो कटिंग दिखाऊंगी आपको, उसको भी मैंने थोड़ी प्लेट्स डालनी है आगे से भी, और जो ऊपर शोल्डर पे आएंगे वो भी आपको दिखाऊंगी, थोड़ी उसमें प्लेट्स आएंगी। जो इसका एक्स्ट्रा डालना है वो मैं दूसरा कपड़ा दिखाऊंगी आपको। इसको मैंने आगे से टाइट रखना है, इसी तरह से जो प्लेट्स है वो लगानी है। इतना इसको निकाल देना है, इसको एक्स्ट्रा है ऐसा कपड़ा। तो यहाँ पर मैंने ऊपर 6 इंच लिया है, तो ये कटिंग में तो नीचे 5 इंच लिया है। 5 इंच जो इसका तैयार 4 इंच रहेगा, ये छोटा वाला पार्ट, तो ऊपर से 5 इंच रहेगा तैयार है। देखिए इस तरह से ये 4 इंच तैयार रहेगा, क्योंकि ये खींचा इसको, ये स्ट्रेचेबल है, ये खींचता है। तो इस तरह से इसकी थोड़ी जो एक्स्ट्रा है वो कटिंग कर लूँगी मैं। ऊपर वाले इसको भी ऊपर वाले पार्ट में कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि इसकी प्लेट्स भी डालेंगी इस पर। तो मैंने इसलिए इसको सीधे करना है, खाली इसको ऊपर से गोलाई देनी है शेप। वो 3 इंच इसको मैंने यहाँ से काट लेनी है साइड से। जब 3 इंच के करीब आएगा, 3 इंच वहाँ से भी छोड़ना है, यहाँ जो आगे से भी तो यहाँ तक लेना है। तो सेंटर में एक मैं इसको कट लगाऊंगी। आगे से भी जितना मैंने इसको एक्स्ट्रा रखा है उसको भी कट लगाऊंगी। छोटी सी सिलाई एक आएगी इसको। तो इसकी जो कटिंग थी वो मुकम्मल हो गई है। तो अब आपको मैं इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी। इसको ना पहले सीधे ही सिंपल ही इसकी सिलाई कर लेनी है ऊपर शोल्डर की। तो उसके बाद अगर मैंने इसको पाइपिंग के लिए कपड़ा लिया है अलग से, तो 2-2.5 इंच पट्टी मैंने ली है काट के, तो उससे मैंने इसकी पाइपिंग थोड़ी करनी है, जिससे मैंने इसको लटकन भी लगाना है। उसी कपड़े से मैं लटकन की डोरी बनाऊंगी। इस तरह से मैं इसको पूरी पाइपिंग करूंगी ऊपर से। इस तरह से जो इसका कपड़ा था ये एक्स्ट्रा अंदर के लिए ले रही हूँ मैं। जो बाहर के जो मैंने रखी थी वो पाइपिंग का कपड़ा मैं अंदर की ओर ले रही हूँ। जितनी मोटी आपने रखनी है उतनी आप रख सकते हैं। मैंने थोड़ी थोड़ी इसको रखी है बाहर की तरफ ज़्यादा शो, तो आप इसे कम भी रख सकते हैं और इसे ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब जो मैंने वो बाजू रखी थी वो उनका दिखाऊंगी मैं आपको थोड़ा सा इस यहाँ पर भी। दोनों पट्टियाँ इकट्ठी करनी है, फिर सेंटर में इसको दोनों साइड रखना है। फिर पहले मैंने इसको बाजू को आगे से सिलाई लगा देनी है। इसके बाद दोनों पट्टियों को जोड़कर तो वो रखना है मैंने।
इसको मैं मार्क करके रखूँगी पहले, फिर जब प्लेट्स डालेंगे इसकी मार्किंग करके रहेगी इस तरह से। आप जितना भी आगे से कप जैसा रहता है, जितना आप चाहते हैं उतना ही रख सकते हैं। मैंने ज़्यादा रखा थोड़ा। इस तरह से आगे जो कपड़े का उसकी प्लेट सब डालूंगी मैं। दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी मैंने प्लेट्स डालनी है इसमें। अब मैंने यहाँ की और वापस की ओर लेनी है इसकी प्लेट्स। पहले मैंने वहाँ से डाली थी अपनी तरफ, अब अपने से रॉन्ग साइड डालनी है इसको। दो दो तीन तीन प्लेट्स आई इसमें खाली। इस तरह से मैं इसको भी, अब जो फिराक है मैंने अब फिराक को जोड़ रही हूँ। जो फ्रंट वाला पार्ट में जोड़ रही हूँ फिराक के साथ। अगर मैं पूरा दिखाऊंगी वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो अब मैं फ्रंट पार्ट को जोड़ रही हूँ जो बॉटम से। तो बीच में मैंने ना 4 इंच का गैप रखा, 2-2 इंच का रखा मैंने फासला बीच में। तो 2-2 3-3 इंच ये 3-3 प्लेटें आ गई इसको थोड़ी थोड़ी साइडों में। तो अब बैक का दिखाऊंगी। बैक वाली पट्टी को ना पूरे को मैं डाल रही हूँ प्लेट्स। ये फ्रंट वाला पार्ट है, इसको मैं ऊपर से एक और किनारे की सिलाई लगाऊंगी, टॉप स्टिच लगाऊंगी बाहर से। तो पहले मैं आपको, अब मैं दूसरा पार्ट दिखाऊंगी आपको। इसको ना पूरे को आएगा, ये जो सिलाई है, ये प्लेट्स सॉरी, वो मैंने इसको पूरे को डालनी है इस तरह से। अब मैंने इनको टॉप स्टिच लगाने ऊपर से। ये जो ये बैक वाली साइड है, इसको भी सेंटर वाली को मैंने ना बीच में रखा है, सेंटर पे रखा। वो जो फ्रंट वाली पट्टी को सॉरी, उसको मैंने सेंटर पे 4 इंच रखा गैप प्लेट्स का। इस तरह से ये फ्रंट वाला पार्ट है। अब मैंने इसकी ना मेजरिंग करनी है, जितना रखना होगा हमने तो उतना ही लूँ। जो बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो थोड़ा मैं काट लूँगी इसको। इसको मैंने थोड़ा ज़्यादा काटा था क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है, इसीलिए इसको मैं थोड़ा कम में रखती हूँ। फिर बाद में जो एक्स्ट्रा है वो काट लूँगी। तो जो इसमें चाक बनाए मैंने, वो मैंने 7 इंच इसका ऊपर से टॉप वाला आया, ये बाजू से नीचे जो आमोल है, आमोल से नीचे 7 इंच आया। उसके नीचे जो फ्रंट वाली, इसको सॉरी बॉटम वाली पट्टी को भी 7 इंच लिया मैंने, और टॉप वाली को भी तो 14 इंच पे मैंने रखा इसका ये चाक। ये दूसरी साइड में मैंने सिलाई मुकम्मल कर दी है। अब मैं आपको बाजू का दिखाऊंगी लगा के। तो फ्रेंड्स, आपको पता है स्टिचिंग की जो ये जोड़ते कैसे हैं, मैंने पहले भी इसकी एक वीडियो बनाई थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दिखा पा रही हूँ, तो मैं इसलिए कम दिखा रही हूँ बीच में। ये देखिए इसकी लुक, ये बैक और फ्रंट दिखाया था मैंने। तो अब मैं इसको बाजू लगा रही हूँ। मैं बाजू को भी ऊपर से थोड़ी 2-2 3-3 प्लेट्स डाल रही हूँ ताकि इसकी लुक भी अच्छी आए। बिगनर्स को ज़रूरत पड़ती है इतना देखने की, तो जिनको पता होता है वो इतना नहीं देखते हैं। तो मैंने पहले भी जोड़ना सिखाया एक कुर्ती को। तो देखिए इस तरह से फ्रॉक चाक वाला, इसको मैंने, आप दूसरे तरीके से भी प्लेट्स डाल सकते हैं। मैंने अंदर की ओर डाली है और बाहर की ओर भी लगा डाल सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स मैं नीचे दिखा रही हूँ आपको चाक को। एक साइड जो मैंने लटकन बनाए हैं उनके लिए मैंने 2-2 पे लगाया यहाँ पर इस तरह से। मैंने दूसरा भी लगाना उसी जगह वहीं पर। दोनों को लगाकर मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। मैं इसको मैं लटकन भी लगाऊंगी, वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगी, तो वो भी देखना बाद में मैंने किस तरह से बनाए हैं। वो बहुत इजीली बन जाते हैं वो भी, तो मैं अब दिखाऊंगी आपको।
मैंने इसको लटकन पे लगाया है। इस तरह से इसके बराबर पे मैंने लगा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लटकन बनाए हैं, बहुत इजीली बन जाते हैं ये। तो इस तरह से मैं लगा के दिखाऊंगी। जो मैंने लटकन बनाया है इसका भी मैंने वीडियो आपको शेयर करना है आपके साथ, तो वो वीडियो मैंने बाद में आपको शेयर देना है। इस तरह से इसको साफ करते हुए, अब जो लटकन है यहाँ पर ये लगाए हैं मैंने, इसमें डाल दिए हैं। तो लटकन को उल्टा करके भी डाल सकते हैं, इस तरह से ना ज़्यादा मुश्किल होता है। और मैं दूसरी इस तरह से, ये वाला तरीका जो लटकन को उल्टा करके इस तरह से जल्दी लग जाते हैं। देखिए इस तरह से बहुत इजीली लग जाते हैं। लटकन को पहले उल्टा किया है मैंने, तो फिर वापस करके इस तरह से ये लग जाते हैं। बहुत इजीली ऐसे लग जाते हैं लटकन। बहुत खूबसूरत लटकन बन गए हैं, बहुत प्यारे। ये देखिए इसकी फाइनल लुक। तो ये चाक वाला फ्रॉक है। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कैसा आपको लगा ये फ्रॉक मेरा। तो इसको जो आयरन करना था, इसको नहीं लगा, आयरन नहीं हुआ इसको, तो इसको मैंने नहीं किया है आयरन। तो इसलिए ये बहुत मोटा कपड़ा है, सॉफ्ट भी है, इसको नहीं ज़रूरत भी नहीं पड़ती है इसको। तो प्लीज़ मुझे बताना फ्रेंड्स आपको फ्रॉक कैसा लगा मेरा। तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, प्यारे प्यारे कमेंट्स करना। तो आप सबका मैं शुक्रिया करती हूँ अदा, आप स्पेशली थैंक यू करती हूँ। आप मुझे बहुत प्यार देते हैं, कमेंट्स में बहुत सारा प्यार देते हैं, मेरे बहन भाई सब देते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। तो इसी तरह से मेरे साथ देना। तो मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो तभी मैं आगे बढ़ पाऊँ। तो इंशाल्लाह मैं आपको और भी दिखाऊँगी वीडियोज़, प्यारी प्यारी वीडियोज़। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।